हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रीकांत। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्जिला। तो पिछले दो वीडियो आपने देख चुके होंगे, अपर आर्म का इंट्रोडक्शन और वो शोल्डर रीजन के मसल वो देख लीजिए। उसके सिवा आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे क्या चल रहा है। तो अपर लिम्ब में बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्जिला। तो हमारे अपर आर्म में 3 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है एक्जिला। एक्जिला में ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको करके जाना है। उसके बाद होता है ब्रिस्ट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कैंसर वो भी। और उसके बाद जॉइंट्स में शोल्डर जॉइंट मेन होता है। तो इतना सब आप कर गए तो आपका अपर लिम्ब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्जिला क्या होता है? ये आर्म पिट होता है, तो आपको पता ही है। तो ये ट्रायंगुलर स्पेस होता है जो कि हमारे आर्म और चेस्ट के यहाँ बीच में होता है। तो अपर आर्म के और चेस्ट के बीच में जो स्पेस होता है ना, ये मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा हैंड है और ये चेस्ट है। तो ये होता है कि ये स्पेस, तो ये होता है हमारा एक्जिला। तो इतना हो गया। तो इसके बाउंड्रीज भी होते हैं कुछ। तो मैंने आपके लिए एक मॉडल तैयार किया, मतलब बीडीसी में था, ये देखो। तो ये ऐसा होता है, ऑब्लिकली प्लेस होता है हालांकि हमारे बॉडी में। ये देखो, ये एंटीरियर, लैटरल, मीडियल, पोस्टीरियर, ये इसका बेस है जो कि थोड़ा सा बैठा नहीं है फिर भी। ये देखो इसका बेस, जिसको हम फ्लोर कहते हैं। और अपेक्स, हालांकि ये अपेक्स ट्रायंगुलर होता है और अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड मिडिली जाता है। इसकी वजह से ये ऑब्लिक बन जाता है, ऑब्लिकली जाता है। तो ये हो गया। और ये अपेक्स, बेस, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल, लैटरल वॉल, ये इसकी बाउंड्रीज और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एक बार शुरू करते हैं अपेक्स की तरफ। तो बाउंड्रीज में देखिए तो ये ऑब्लिकली जाता है, आपको पता ही है। और ट्रायंगुलर होता है। तो ट्रायंगुलर कैसे होता है मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो ये है हमारा स्कैपुला और ये है हमारी फर्स्ट रिब, और यहाँ से जाता है हमारा फर्स्ट रिब, स्कैपुला, और ये होता है क्लेविकल। तो इसकी वजह से एक ऐसा ट्रायंगुलर स्पेस बन जाता है ऐसा। तो इसके लिए देखो, ये है फर्स्ट रिब, ये है स्कैपुला और ये है क्लेविकल। तो इसकी वजह से ट्रायंगुलर स्पेस बनती है। तो एंटीरियर क्या होता है? क्लेविकल। उसके बाद स्कैपुला की 3 प्रोसेस होती है, कैरोकॉइड, एक्रोमियल आणि स्पाइनस प्रोसेस। और फर्स्ट रिब मेडी लिया जाता है, लैटरली कुछ नहीं होता, मतलब ये दोनों मिलकर मतलब ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं। तो उसकी वजह से वो हो जाता है। तो ऑब्लिक पैसेज है, इसकी वजह से हमको इसको क्लेविको एक्सिलरी कैनल बोलते हैं। और कैनल है इस मतलब पैसेज है मतलब कुछ तो पास करता होगा, तो बहुत आसान है। तो एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और ब्रैकियल प्लेक्सस, ये 3 यहाँ से पास करते हैं। तो इतना हम याद रखिएगा। और उसके बाद हम बेस की तरफ देते हैं। तो बेस में कुछ नहीं है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और एक्सिलरी फेशिया, ये होता है। और उसके बाद एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल, ये तो हम देखेंगे। मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, एक बार देख लेते हैं। ये देखो, और ये देखो, ये डायग्राम है। तो इसमें हम देख सकते हैं, ये ह्यूमरस है, ये हमारी फर्स्ट रिब है। और ये देखो, ये पेक्टोरिस मेजर, पेक्टोरिस, क्लेविकुलर फेशिया और सस्पेंसरी लिगामेंट एंड एक्सिलरी फेशिया मैंने कहा था। और ये देखो, मैं इधर से इधर आपको बताता हूँ, रुको थोड़ा। देखो एंटीरियर साइड में हम देखो क्या देखते हैं, पेक्टोरिस मेजर है, उसके बाद क्लेविकुलर फेशिया है, और उसके बाद पेक्टोरिस माइनर मसल तो यहाँ दिखाई नहीं रही है, मतलब होती है। देखो ये ही शायद, हाँ यही है पेक्टोरिस माइनर मसल, इसको नेमिंग रह गया है। और उसके बाद सस्पेंसिव लिगामेंट भी होता है।
तो पोस्टेरियर हम देखेंगे तो देखो सब स्कैपुलरिस, स्कैपुलर के नीचे जो होता है सब कैपुलरिस, और उसके बाद टेरिस मेजर और लैटिसिमस डोर्सी, ये 3 मसल होते हैं। और उसके बाद हम मीडियली देखेंगे तो ये डायग्राम आएगा। तो हाँ सही है, यही है। तो ये साइड मीडियल है और ये साइड लैटरल है। मैं बता देता हूँ, ये मीडियल है और ये लैटरल है। तो देखो, तो मीडियली क्या होता है, तो फर्स्ट 4 रिब होते हैं हमारे, जो 4 रिब होते हैं फर्स्ट के, तो वो होते हैं, और एक सेरेटिस एंटीरियस होता है। हाँ, मीडियली क्या होता है, फर्स्ट 4 रिब्स एंड सेरेटिस एंटीरियस होता है। और लैटरली देखा जाए तो हमारे ह्यूमरस का शाफ्ट होता है, उसके बाद कोरेको ब्रैकियलिस होता है जो मसल है, और बाइसेप ब्रैकिया का टेंडन होता है। बस ये सब याद रखने का है और हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। तो कंटेंट कुछ नहीं, कंटेंट में मैं बताऊँ तो कंटेंट में एक्जिला ही नाम ज़्यादातर रहेगा। तो कंटेंट में 7 कंटेंट देखना है, तो 7 आपको पता है थालामस रीजन। तो देखो, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी फैट, एलोरा टिश्यू, एक्सिलरी टेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो हमारे मेमोरी ग्लैंड, ये देखो, ये हमारे मेमोरी ग्लैंड है। तो इसका एक ऐसा एक्सटेंशन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी टेल, ये हो गया। और उसके बाद लॉन्ग थोरेसिक और इंटरकोस्टल ब्रैकियल नर्व। कोस्टा मुझे क्या होता है, रिब, आपको पता है। ब्रैकियल मतलब क्या होता है, हमारा आर्म का रीजन। आर्म और ब्रैकियल, रिब और आर्म के बीच में जो नर्व है उसको ही हम बोलते हैं इंटरकोस्टल ब्रैकियल नर्व। और लॉन्ग थोरेसिक आपको पता ही है, और ब्लैक रिफ्लेक्स भी आपको पता ही है। और उसके बाद हम लेआउट की तरफ देखते हैं, तो क्या क्या लेआउट है। मतलब लेआउट कुछ नहीं होता है, बस कहाँ कौन सा प्लेस है वही हम देखेंगे। तो देखो, एक्सिलरी आर्टरी और ब्रैकियल प्लेक्सस, ये क्या होता है, ये लैटरल साइड को होते हैं। हाँ, हमारे लैटरल साइड को होते हैं। एपेक्स टू बेस तो जाते हैं, पर मोर टू एपेक्स लैटरल साइड होते हैं। उसके बाद थोरेसिक ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी की बहुत सारे ब्रांच है, वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो उसके बाद वो रन करती है कॉन्टैक्ट विथ पेक्टोरल मसल। पेक्टोरल के 2 मसल होते हैं, पेक्टोरस मेजर और पेक्टोरस माइनस, उसके कांटेक्ट में। और उसके बाद लैटरल थोरेसिक वेसल जो कि पेक्टोरस माइनर के और रन करती है। उसके बाद सब स्कैपुलर वेसल होता है। वेसल आ गया तो इसका मतलब आर्टरी और वेन दोनों होते हैं, तो वो क्या, सब कैपुलस के अलॉन्ग रन करते हैं। उसके बाद सब कैपुलस नर्व और थोरैकोडोर्सल नर्व, ये क्या करते हैं, और इसको ही क्या बोलते हैं हम, नर्व ऑफ लैटिसिमस। मतलब ये क्या करते हैं, लैटिसिमस मसल को सप्लाई करती है। तो ये एंटीरियर सरफेस से जाती है इतना। और उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या है। तो आगे देखो, तो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर वेसल है, ये भी हमारी एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। वो अराउंड करती है स्कैपुला के बीच। और एक्सिलरी नर्व एंड पोस्ट सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल जो क्लोज टू नेक ऑफ ह्यूमरस से जाती है। उसके बाद लॉन्ग थोरेसिक नर्व टू सेरेटिस एंटीरियस बोलती है इसको, ये डिसेंड करती है ऑन सरफेस ऑफ मसल। और इंटरकोस्टल ब्रैकियल नर्व, मैंने कहा था कोस्टल मतलब क्या होता है, रिब, और ब्रैकियल क्या होता है, आर्म, दोनों के बीच में से जो जाती है उसको नर्व बोलते हैं। वो पियर्स करती है हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ मीडियल वॉल को, और मीडियल साइड ऑफ आर्म से जाती है। तो उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक ये देखो, एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो 20 से 30 लिम्फ नोड होते हैं, उनके 5 सीट बनते हैं। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल, अपाइकल। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल, अपाइकल। तो ये देखो, ये एंटीरियर हो जाता है अलॉन्ग थोरेसिक वेसल, पोस्टीरियर हो जाता है अलॉन्ग सबस्कैपुलर वेसल, लैटरल जाता है पोस्टीरियर मीडियल टू एक्सिलरी वेन, सेंटर का जाता है इन फैट ऑफ एक्सिला, और अपाइकल जाता है मीडियल टू एक्सिलरी वेन, अबव एंड बिहाइंड ऑफ पेक्टोरिस माइनर मसल। बस आज के लिए इतना ही। मतलब रुको मुझे और भी कुछ बताना है। तो ये हमारा एक्सिला हो गया है।
तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ, मतलब जल्दी रिवाइज़ कर दूँगा जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा। देखो एक्जिला क्या है, आर्मपिट होता है, उसमें पिरामिड स्पेस होता है, वो आर्म और चेस्ट के बीच में होता है। उसके बाद एपेक्स, बेस, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मिडिल वॉल, लेटरल वॉल, ऐसे बॉल 6 वॉल होते हैं। उसके बाद बाउंड्रीज में देखेंगे तो यहाँ ये ट्रायंगुलर स्पेस बनाता है, मतलब ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है जो जिसकी एंटीरियर क्लेविकल होता है, पीछे स्कैपुला होता है और फर्स्ट मिडिल होता है। तो उसमें से 3 पास करते हैं, उसको एक्सियल, ट्रैक्सेल वेन और ब्रैकियल प्लेक्सस कहते हैं। उसके बाद हम बेस की तरफ गए थे, तो ये देखो बेस में कुछ नहीं, बेस आसान है। बेस स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सिलरी फेशिया, एंटीरियर वॉल में देखो पेक्टोरस मेजर, क्लेविकुलर फेशिया, पेक्टोरस माइनर, सस्पेंसोरी लिगामेंट। ये कुछ इतना या इम्पोर्टेंट नहीं है, याद कर सको तो कर लो, वरना कोई बात नहीं। उसके बाद पोस्टीरियर वॉल में सबस्कैपुलर, स्टीरियस मेजर, लैटिस डॉर्सी। मीडियल में क्या होता है, फर्स्ट 4 रिब्स होते हैं स्टार्टिंग के। उसके बाद सेरेटस एंटीरियस और लेटर साइड में शार्प टॉप, ह्यूमरस, कोराकोब्रैकियालिस और बाइसेप्स ब्रैकिया का टेंडन। उसके बाद कंटेंट की तरफ देखते हैं तो एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, ब्रैकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी फैट एरोमेटिक टिश्यू, एक्सिलरी टेल ऑफ प्राइमरी ग्लैंड और थोरेसिक, लॉन्ग थोरेसिक एंड इंटरकोस्टो ब्रैकियल नर्व। इतना हो गया लेआउट। और वो एक्सिलरी लिम्फ नोड आप खुद से पढ़ सकते हो, उतना कुछ है नहीं, कंटेंट अभी याद रखो। और थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक्जिला में क्या क्या आता है। तो एक्जिला ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी और ब्रैकियल प्लेक्सस, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों भी करके जाना है। और अगले 3 वीडियो इस पर ही डेडिकेट हो गए, तो आपको कुछ नहीं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आपको अगर नहीं समझ रहे आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस पर एक डेडिकेट वीडियो फिर से बनाऊंगा अगर आपको नहीं समझा तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।